नहीं 10 चाहिए उसको फिर पूछो एमसीक्यू तो तकरीबन 70-80 जितने कर सकते हो उतने करें ये ऑनेस्ट समाप्ति चलिए स्टार्टिंग पेज 134 है वाली थोड़ी सी आवाज रख ऑनेस्ट समाप्ति स्टार्ट एक मिनट रखते रहे कहीं 2 मिनट रखते रहे फिर सोचो बहुत करो ये पेज नंबर 134 तो पेज नंबर 134 चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ते अपनी मिनट ट्राई करें डिस्कस करते हैं ये है पढ़ा स्पेक्युलेटिव रिस्क हैं नहीं ये पढ़ा ये स्पेक्युलेटिव रिस्क वर्ड्स सुना ना हाँ बस ठीक बस ये वैसे तो दूसरे पोर्शन में था एक सफा जो लेकिन चले अब आगे यहाँ तो पेपर वाले दिन प्लीज टाइम पे पहुंचे क्लास तो है प्लीज पेपर वाले दिन प्लीज टाइम पे पहुंचे यहाँ तो है यहाँ से तो होना था आपके तो भी हो गया लेकिन एग्जाम में प्लीज क्या ध्यान में रखे पहुंचो वैसे कितने देर पहुंचते रहते हैं ये वहां भी लेट पहुंचते नहीं सही है अगर एग्जाम में रास्ते में मेरी टेंशन होगी उधर टाइम पहुंच सकती नहीं वाला मसला नहीं करा पाएगा मेरे तो पहले तो मैं कहता हूं पहले पहुंच जाना चाहिए तो पढ़ना वहां बैठता क्या मुझे तो नहीं याद पड़ता क्या मतलब पेपर वाले तो इतनी मिनिमम टेंशन हो सकती है मैक्सिमम मेरा कल 8:30 तक पहुंच जाना क्या अगर फिर वैसे भी वैसे में तुम्हारा मतलब प्लस माइनस जल्दी कैसा लेकिन टेंशन भी है उससे बचना चाहिए चलिए सॉरी एक मिनट The understand some party participated. There risk इसमें फायदा कोई ना एक्सपेक्टेड इससे फायदा ना हो जी सर ए में फायदा भी हो सकता है नुकसान भी बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है ये स्पेकुलेटिव होता है बी तो इसका फायदा भी हो सकता है नुकसान नहीं नुकसान भी हो सकता है फायदा कब होगा अगर फ्लोटिंग रेट उसी से कंपेयर होगा अगर हमने फिक्स लिए तो अगर मार्केट रेट कम हो जाए तो फिर कम देने में फायदा और अगर मार्केट रेट ज्यादा हो जाए फिर ज्यादा देने सॉरी उलट बोला चाहिए अगर मार्केट रेट्स कम हो जाए तो हमें ज्यादा देना पड़ेगा अगर मार्केट रेट ज्यादा हो जाए मार्केट रेट से ज्यादा हो जाए फिर क्या होगा
फिर हमें कम देना पड़ेगा तो फायदा है, और अगर मार्केट रेट्स कम हो जाए तो ज्यादा देना पड़ेगा तो नुकसान है। ये ठीक है, अब आवाज की ऑनलाइन सब ठीक होगी आवाज? चलें जी, सी में थोड़ी देर हिम्मत करिए, मैक्सिमम विद इन मिनिमम टाइम, इस पे फायदा नुकसान हो सकता है। डी में नुकसान ही खतरा जी, 0.2 पे दे दें। ये होना चाहिए। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, ऑप्शंस बताया ना, इस तरह तो बिल्कुल खामोशी का कोई फायदा नहीं, पता चला। ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है या डेट इन्वेस्टमेंट? ढूंढने क्या क्या वजह? जी, उन दोनों में फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है ना, प्योर रिस्क वो होता है जिसमें सिर्फ नुकसान ही हो, इसमें नुकसान का अंदेशा हो। तो अगर आप शेयर्स खरीदेंगे उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी, और अगर फिक्स रेट पे आपने इन्वेस्टमेंट की है और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने लीज करवाई है, तो उसमें अगर मार्केट रेट्स कम हो जाएंगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर मार्केट रेट्स ज्यादा हो जाएंगे तो फिर कम देना पड़ेगा, तो उसमें प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है। तो प्योर रिस्क मीन सिर्फ जिसमें नुकसान हो, जिसमें नुकसान का अंदेशा। जी सर, ढूंढना क्या पहले बता देंगे नंबर 2 में? नहीं, ऊपर हेडिंग ऊपर है क्या, या चलें ऑप्शन बताएं आप। ए सी ठीक है, ढूंढना क्या था वैसे? नहीं मतलब ढूंढना क्या था? ढूंढ लिया, चले 3 पढ़े, मेरा ख्याल मुझे नहीं बताना चाह रहा, रहने दें सर, मैं क्या बताऊं, अगर आपने ढूंढ लिया तो अल्लाह मालूम, अगर तुक्का लग गया तो बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर जी खुले होके बैठ जाए, क्या हो गया यार, ये कमाल हो गई है, थोड़ा और खुले हो जाओ, आराम से रिलैक्स हो जाए। इस तरह ने करनी, टाइम वेस्ट हो रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज नंबर 3। जी सर, किस कैश फ्लो को कंसिडर नहीं करते? ये आईआरआर ऑफ रिडीमेबल डेट का मतलब क्या है?
अभी कैलकुलेट किया आपने? नहीं, क्या मीनिंग IRR ऑफ रिडीमेबल डेट? किस चैप्टर में है ये? तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में ही है ना, ये वही है। ये क्या है, रेट कभी निकाला आपने? रिडीमेबल डेट का कभी रेट निकाला सर? क्या क्या उसमें एनुअल इंटरेस्ट लेते हैं? टैक्स रिलीफ लेते हैं? पार वैल्यू लेते हैं? कभी भी नहीं लेते। पार वैल्यू कभी नहीं लेते, मार्केट वैल्यू लेते हैं। रिडम्पशन अमाउंट लेते हैं। अगर क्या 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 पता हो जाए तो क्या निकाल लेंगे आप? मार्केट वैल्यू पता चल जाए, रिडम्पशन वैल्यू पता चल जाए, और इंटरेस्ट पता चल जाए, टैक्स रेट पता चल जाए, तो कौन सी चीज कंसिडर नहीं होती? पार वैल्यू कंसिडर नहीं ना उसमें होती। पार वैल्यू सिर्फ किस वक्त कंसिडर होती है? उसके अंदर नहीं होती, वो सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए होती है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बनी? नंबर 4। वैसे तो मेरा ख्याल है कि आपको याद हो गई होंगी चीजें, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो कहीं ये खास तौर पर ये जो वो नहीं, इस्लामिक फाइनेंस पे वो जो पढ़ा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को थ्योरी का चैप्टर, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर ढूंढ लीजिएगा वहां से। वैसे तो ट्राई करें इंडिविजुअली। स्पीड अप हो जाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये भी ठीक है। अपने वर्ड्स में बताएं, इजारा में क्या होता है? नहीं, इस तरह तो नहीं ना होता, पढ़ के बता दें चलो। नहीं, लीज सिर्फ नहीं ना यार, खुदा के लिए यार। अगर लिखना पड़ जाए इजारा में क्या होता है, एक दो लाइनें तो पढ़े, ढूंढ के पढ़े। इजारा में क्या होता है, मुदारबा में क्या होता है, मुशारका में क्या होता है, जरा पढ़ के एक एक लाइन जरा अपने आप को याद करवाएं। जरा पेज नंबर बताएं कहाँ है ये वॉल्यूम 1 में होगा। वॉल्यूम 1 में है शायद, ढूंढे। पेज नंबर 180, 181 ढूंढे। जल्दी जल्दी जल्दी, बस 1 मिनट। ये चारों की एक एक लाइन बताएं जरा पढ़ के, इजारा की एक लाइन बताएं। हाँ, सब अपने आप को बताएं ना, अपना अपना पढ़े। मुदारबा सब पढ़े क्या है? मुराबा क्या होता है? क्रेडिट सेल है, लेकिन क्या होता है मुराबा में? पहले कॉस्ट बतानी है, फिर प्रॉफिट परसेंटेज भी बतानी है, और फिर सेल प्राइस बतानी है। मुशारका क्या है? हाँ, पार्टनरशिप इन इक्विटी, लेकिन एक लाइन। ठीक है ना, मतलब एक एक सेंटेंस तो कम से कम याद होने हैं। चले नंबर 5 में मिक्स है ये सारा कुछ। नंबर 5 में ये शायद पहले भी आप लोगों ने एक दफा किया था ये। हाँ जी, कमोडिटी फ्यूचर को जहन में लाएं और ट्राई करें। 2 मिनट इस वर्किंग में लगाएं, फिर पढ़ें हटा दें।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ी पुअर पार्टिसिपेशन आपकी हमेशा की तरह। नहीं हरुण साहब दोबारा करेंगे। क्या ढूंढ रहे हैं सर? क्यों? नहीं आ रहा ज़हन में? जी जीशान से पूछ लीजिएगा। हाँ। जी सेलर है या बायर है? हाँ जी पहले सेल करेंगे, पहले सेल करेंगे फिर बाय करेंगे। सेलर बन के सोचना, सेल सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं? हम सेल करना चाहते हैं। तो अगर सेल करना चाहते हैं तो सेल में पहले क्या होता है? सेल फ्यूचर प्राइस क्या है? ऐसे ही नहीं है। सेल प्राइस है 31,500। स्टेप 1 हो गया नहीं? नेक्स्ट बाय फ्यूचर कितने पे होगा? सेल फ्यूचर बाय फ्यूचर 30। आगे इसमें गेन होगा लॉस होगा? क्यों? सेल कम पे तो लॉस पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही टन का है शायद। आप क्या करो? हाँ जी टोटल लॉस किस तरह आएगा? 20 कॉन्ट्रैक्ट्स, एक टन का एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1000, 20,000 लॉस है। आगे क्या करो? नेट कैश फ्लो कैसे निकालो? एक्चुअल सेल कितने पे होगी? ऐसे ही होगी ना? एक्चुअल सेल होगी 32,500 पे, कितने टन? 20 टन इंटू 32,500, टोटल हो जाएगा ये 650। और लॉस प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा? तो ये पैसे अब रिसीव होने ना 650, 20,000 लॉस 630। ठीक है अब हमने क्या निकालना? 20 से डिवाइड करें। 31,500 सोच के बताएं, अगर 31,500 ही आना था तो फिर हमने वर्किंग क्यों की है? ये हमेशा ही ऐसे ही आएगा? इसमें हो सकता है डिफरेंस, वो कॉन्ट्रैक्ट राउंड ऑफ होने की वजह से, लेकिन क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली राउंड है तो शायद स्ट्रेट अवे 31,500 पे ही हमें एक टन मिल जाएगा, या मतलब 31,500 पे ही हमें नेट करके एक टन हम सेल कर देंगे। ठीक है, तो मार्केट से जो लॉस हुआ वो हमें जो फ्यूचर मार्केट में जो लॉस है वो हमें ओपन मार्केट में रिकवर हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल वर्किंग ओके याद है? ये तो पहले कर लिया था आप लोगों ने। जी अरुण साहब ठीक है प्लीज। ऑप्शन कौन सी बनती है फाइनली? चलो आगे। ये 6 पे ट्राई करें अच्छी सी। अब ये जरा वेंचर कैपिटलिस्ट ढूंढे, इसको टाइम देना पड़ना, ये वो जो थ्योरी वाला एक दो चैप्टर है। ये सिर्फ बिजनेस प्लान ना उसके अलावा भी चीजें ना उसमें।
बिजनेस प्लान के साथ साथ बहुत कुछ भी होना चाहिए, पहले पूरा पढ़ लग रहा। ये पेज नंबर बताएं जी, कहाँ है ये वेंचर कैपिटल? 178 ढूंढना था। वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज क्या करती हैं? पढ़ लें, पहले पढ़ लें। ये प्राइवेट कंपनीज को ही देती हैं, ये तो मेरा ख्याल है दिखा हुआ ना कि प्राइवेट कंपनीज के लिए है। लेकिन तभी देती है अगर बिजनेस प्लान भी हो और क्लियर एग्जिट रूट भी हो। बिजनेस प्लान तो है लेकिन .6 में ये जो पढ़ रहे हैं आप, उसका जो 4th लाइन है, सलमान इज नॉट श्योर रिगार्डिंग द टेन्योर फॉर विच द फाइनेंस वुड बी नीडेड। कितने अरसे के लिए फाइनेंस चाहिए ये क्लियर नहीं है। जी आप कैसे करें जरा ABCD में से? नहीं, डी में तो प्राइवेट कंपनी, इसलिए ये तो इशू नहीं है, देना तो प्राइवेट कंपनी को ही है। हाँ जी, इसमें सी मसला कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान तो है लेकिन एग्जैक्ट रूट नहीं, ठीक है, तो लेस लाइकली है बिकॉज एग्जैक्ट रूट नहीं है। ये 6 महीनों की तो मेरा ख्याल बहस नहीं है। ये तो मेरा ख्याल नहीं लिखा हुआ कि बिजनेस कितने अरसे पुराना होगा तो फिर फाइनेंस देंगे, ये है कोई बीच में ऐसी चीज? बिजनेस प्लान हो और एक क्लियर एग्जिट रूट हो, बुक में तो ये दो चीजें मेरा ख्याल। ये है कि कितने अरसे से चल रहा हो बिजनेस ये। हाँ मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द लाइफ भी हो सकता, मतलब उसमें नहीं है जरूरी। जी नंबर 7। इजी है सर। जी सर। जी Furqan is considering to sell the items on credit to customer but he wants to charge some additional profit for allowing his customer to pay late। बराबर ठीक है, वही हो गया शायद। ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 8 करें जी, यील्ड कर्व जहन में लाएं।
कुछ याद आ रहेगा क्या करना? क्या निकालना? हाँ जी ठीक। कैसे निकालेंगे मार्केट वैल्यू? हाँ जी 3 साल का बॉन्ड है, तो 3 साल के अलग अलग रेट्स हैं, इनकी प्रेजेंट वैल्यू लें। इंटरेस्ट कितना होगा सर? 9.4 पार वैल्यू के बेस पे। टोटल बताएं कितना? 19.99 3। जी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, नहीं आ रहा ध्यान में? जी मिस्टर ओसामा, अगर हम ना भी करें तो एग्जामिनर आपसे ये प्लीज कह रहा है, जो आपने प्लीज मुझे कहा है, ये एग्जामिनर आपसे कह रहा है सर प्लीज राउंड अप कर लें, तो ये एग्जामिनर भी आपको कह रहा है, अप्रॉक्सीमेट मांग रहा है। आई होप कि एग्जामिनर की ख्वाहिश तो आप मान सकते हैं। ये सर ये होगी वर्किंग या किधर फंस गए? ऑप्शन ए या 1? क्या पता चले, कैसे पता चलेगा ये डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे? पार वाली 100 है तो हमारी मार्केट वाली 99 आ रही है। ठीक है जी प्लीज, ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अप्रॉक्सीमेटली 1 रुपीज पर बॉन्ड डिस्काउंट है। लास्ट वन करें, पॉइंट नंबर 9। ये फिर वही है पॉइंट 1 वाला। ये वर्किंग होगी जी प्लीज, कहाँ फंस गए सर? नहीं आ रहा? नहीं क्या 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 प्रॉब्लम आ रहा? नहीं समझ आ रहा। प्रेजेंट वैल्यू लेनी थी ना यार, आपकी लेनी थी, लेकिन 3 साल का ना, तो अगर ये यील्ड कर्व है तो हर साल का अलग अलग रेट ले लेंगे। तो पहले साल की कैश फ्लो उसका पहले साल का रेट, दूसरे साल, तीसरे साल, और फिर रिडम्पशन भी होनी है पार पे। ये सही, छोटी छोटी चीजों को सही टाइम दीजिएगा। बाकी मेरा ख्याल है, आई होप के बजटिंग, टाइम वैल्यू मनी, फॉरेन करेंसी और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, वो बड़ा बड़ा काम तो आपने होपफुली कर लिया होगा। लेकिन ये जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, वर्किंग कैपिटल, अभी वर्किंग कैपिटल के आएंगे काफी सारे। वर्किंग कैपिटल में वो जो फार्मूले वगैरह हैं, ये छोटी छोटी चीजों को सही टाइम दिया होना चाहिए। जी ठीक है प्लीज नंबर 8। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स नंबर 8 हो गया सबका? 9? हाँ जी होना चाहिए। पे और रिस्क जो है ये कंट्रोल हो सकता है, ये कोशिश करनी चाहिए इंटरनल कंट्रोल अच्छे बना के। हाँ जी सॉरी, रिड्यूस हो सकता है, सही वर्ड। लेकिन वैसे ये पे और रिस्क है, स्पेकुलेटिव रिस्क है। अगर मिस हैंडलिंग ना हो तो कोई ये नहीं कि किसी ने पैसे दे देने, मिस हैंडलिंग होगी तो नुकसान ही होना है। लेकिन क्या इस मिस हैंडलिंग को रोकने के लिए कोई इंटरनल कंट्रोल बनाए जा सकते हैं? ये क्या होता है जी इंटरनल कंट्रोल? माशाल्लाह आप तो ऑडिटर्स भी हैं। हाँ जी, इंटरनल कंट्रोल अपने प्रोसीजर्स अच्छे कर लें ताकि खतरात कम हो जाए। ठीक है जी प्लीज नंबर 2 बी। किधर रह गए? पीछे रह गए।
नहीं 8वां हो गया या नहीं यार, भास्कर 8वां है यार।